हेलो गाइस, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है वो मेरी जावा 101 बिगनर कोर्स सीरीज की वीडियोस का एक पार्ट है। तो ये पूरा जो गाइडेड कोर्स है इस पर वीडियोस हैं, ओके। और ये पूरा गाइडेड कोर्स मैंने खुद ऑथर करके खुद पब्लिश किया है। ये मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको codewithbk.com पे जाना है, जावा पे क्लिक करना है। ये होम पेज है, जावा पे क्लिक करना है और जावा बिगिनर कोर्स पे जाना है, ओके। तो ये है पूरा सेट ऑफ मॉड्यूल्स, ओके। अभी हम हैं यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर, ओके। और ये कोर्स सीरीज़, ये वीडियो सीरीज़, ये वीडियो बहुत ही स्लो पेस्ड है क्योंकि मैं एकदम डेप्थ में पढ़ाऊँगा। क्योंकि ये उनके लिए है जिन्होंने जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है, या फिर जिन्होंने स्टार्ट की, मे बी आपका सेमेस्टर निकल गया, मे बी आपके क्लासेस पीछे रह गया एंड यू वांट टू कम बैक टू दिस कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया, ओके। थोड़ा इसलिए थोड़ा डीप में है ये। या फिर आप एक प्रोफेशनल हो जिसने कभी कोडिंग नहीं किया, आपको सीखना है, राइट। तो इसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको ओल्ड स्कूल पेन और पेपर स्टाइल में पढ़ाऊंगा। आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए, ओके। ये रेफरेंस है ही आपके पास, जो जो मैं नोट्स बताता जाऊँ, जो जो आपको सही लगे वो आप नोट करते जाओ, ओके। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में बात की, ओके, कि ऑपरेटर्स आर बेसिकली सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज, ओके। और मैंने बताया जिस सिंबल्स पे वो एक्ट करता है उनको ऑपरेंड्स बोलते हैं। एंड ऐसे सोचिएगा कि ऑपरेटर्स वैल्यू रिटर्न करते हैं, ओके। जिसका आपको और सेंस इस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में समझ में आएगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे ये हो गए, प्लस माइनस, स्टार सिंबल यूज करते हैं एस्टेरिस्क मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्लैश यूज करते हैं डिवीजन के लिए, परसेंट होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर जिसको रिमाइंडर ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि हम एंड में आएंगे, ओके। अगर हम ले लेते हैं इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20, ओके। इंट सम हो गया हमारा ए प्लस बी, ओके। इंट डिफरेंस हो गया हमारा ए माइनस बी, इंट प्रोडक्ट हो गया हमारा ए इंटू बी, ओके। तो हम तीनों को प्रिंट करेंगे और मैंने बताया था प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल टाइप करिए, ओके। जो भी वैल्यू प्रिंट करनी है इसके अंदर डाल दीजिए। अगर लेबल के साथ प्रिंट करनी है तो डबल इन्वर्टेड कोट्स में जो भी आपको स्ट्रिंग प्रिंट कराना है फॉलोड बाय जो वैल्यू प्रिंट करानी है, ओके। सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, ओके। सो 10 और 20 का सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट निकल के आ जाए। सम 30, डिफरेंस माइनस 10, प्रोडक्ट 200, ओके। नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेटर स्टार्ट करने के पहले फिर से आपको रिवाइज कराना चाहूँगा कि ऑपरेटर्स को ऐसे सोचिए कि वो वैल्यूज जो उनकी ऑपरेंड्स हैं उन पे एक्ट करते हैं एंड दे रिटर्न अ वैल्यू। तो इस एक्सप्रेशन में ए प्लस बी में प्लस ऑपरेटर के पास दो ऑपरेंड्स है ए और बी, तो वो इनकी वैल्यूज को ऐड कर रहा है और जो वैल्यू ऐड करके बनी जो सम आया उसको रिटर्न कर रहा है, जो कि इस वेरिएबल सम में जा रही है, ओके। सिमिलरली ए माइनस बी में माइनस ऑपरेटर ए और बी की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, जो भी वैल्यू आई सब्ट्रैक्शन के बाद उसको रिटर्न कर रहा है। तो ये ऑपरेटर ए और बी का सम रिटर्न कर रहा है, ये ऑपरेटर ए और बी का डिफरेंस रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली एस्टेरिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ए और बी का प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है, ओके। अब मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू सिंबल में जब भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर है इसको यूज करने का मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू जो बन के आई उसको लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी करो। राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू बन के आई, इन दोनों का सम ए और बी का, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में गई। इधर राइट हैंड साइड वैल्यू क्या बन के आई, ए माइनस बी का डिफरेंस, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में गई सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए, ओके। सोचने का तरीका ये है, ऑलराइट। अब आते हैं हम डिवीजन में। तो अगर मैं कहूँगा इंट कोशेंट, ओके, मे बी हो गया ए बाय बी, तो अगर मैं कोशेंट प्रिंट कराऊँ तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा, ओके। क्यों? क्योंकि डिवीजन ये जो ऑपरेटर है इसका जो रिटर्न वैल्यू है, जो वैल्यू रिटर्न करता है एक्टिंग अपॉन दिस ऑपरेंड्स, वो डिपेंड करता है कि इन ऑपरेंड्स का टाइप क्या है, ओके। तो अभी ये इंटीजर डिवीजन हो रहा है, मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है। अगर इस डिवीजन सिंबल के पास दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर्स हैं तो रिटर्न वैल्यू सिर्फ क्वोशंट होगा, रिमाइंडर इग्नोर हो जाएगा। इसलिए ए जब 10 है, बी जब 20 है, तो इनका डिवीजन 0 दे रहा है क्योंकि इंटीजर डिवीजन 10/20 का क्वोशंट होगा 0, रिमाइंडर होगा 10, जो कि रिमाइंडर इग्नोर हो गया, क्वोशंट मिला तो मिला 0, ओके। अगर मैं इंट सी बराबर से 7 ले लेता हूँ, ओके, एंड इंट डी बराबर 3 ले लेता हूँ, ओके,
तो अगर मैं क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 1 हो गया है। सिमिलरली क्वेश्चन 2 प्रिंट कराते हैं। तो क्वेश्चन 2 हो गया हमारा C/D। ओके, क्वेश्चन 1 करेंगे तो रेड लाइन हो जाएगी, सिंटैक्स एरर हो जाएगा, मतलब आपने कोड गलत लिखा है। और सिंटैक्स एरर इसलिए है क्योंकि अगर आपने एक वेरिएबल का नाम एक टाइप से डिक्लेयर कर दिया, आप उसको दोबारा टाइप से डिक्लेयर नहीं कर सकते, भले सेम टाइप ही क्यों ना हो। ओके, तो इसको क्वेश्चन 2 C/D। तो क्वेश्चन 2 आप गेस कर सकते हो कि क्वेश्चन 2 का आउटपुट क्या आएगा। जब ये इंटीजर डिवीजन है, मतलब इस डिवीजन का सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि C और D दोनों इंटीजर हैं। तो 7/3 का क्वेश्चन हो गया 2, इसलिए क्वेश्चन 2 जो कि ये वेरिएबल 7/3 कर रहा है। ओके, इंटीजर डिवीजन। तो ध्यान रखिएगा कि अगर डिवीजन ऑपरेटर के पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है तो इंटीजर डिवीजन होगा। ओके, इसमें कई गलतियां होती हैं स्टार्टर्स के साथ, उनको लगता है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट उनका डेसिमल वैल्यूज में आएगा, वो नहीं होता। ओके, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, जैसे अगर आपको 10/20 में यहाँ पे आपको 0 मिला, आपको अगर 0.5 चाहिए। सिमिलरली अगर आपको 7/3 का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो अगर आपको रिटर्न वैल्यू, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ रिटर्न वैल्यू, इंटीजर डिवीजन का रिटर्न वैल्यू हमेशा इंटीजर होगा। ओके, ऑलवेज रिटर्न्स एन इंटीजर। ओके, इंटीजर डिवीजन का हमेशा रिटर्न वैल्यू क्वोशिएंट जो कि इंटीजर ही होगा, राइट। तो अगर आपको डिवीजन का रिटर्न वैल्यू का टाइप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चाहिए, मतलब वो वैल्यू जिसमें डेसिमल प्लेस लगी हो, मतलब अगर आपको उसको रिटर्न वैल्यू डबल टाइप चाहिए, टू गेट द रिटर्न वैल्यू ऑफ स्लैश एज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ओके, मतलब टाइप डबल। ओके, तो उस केस में आपको वन ऑफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैज टू बी डबल। ओके, सपोज करिए आपको 10/20 चाहिए, क्योंकि अब हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू का टाइप डबल है, इंटीजर डिवीजन इंटीजर रिटर्न कर रहा था, इसलिए दोनों साइड का टाइप सेम है। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं डबल Q3, क्वेश्चन 3 ले लेते हैं, A/B। ओके, राइट, अभी भी दोनों इंटीजर है, Q3 आपका इंटीजर वैल्यू ही आएगा प्रिंटेड एज अ डबल। ओके, तो ये 0.0 आया क्योंकि इंटीजर डिवीजन ने रिटर्न तो 0 ही किया, जो कि एज अ डबल इसमें गया तो 0.0 आ गया। तो इसमें आप एक न्यूमरेटर को डबल कर दो। ओके, तो A/B अब आपको देगा 0.5, या फिर डिनोमिनेटर को डबल कर दो। ओके, तो हम एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट कर रहे हैं कि B का हमको डबल वैल्यू मिल गया। ओके, या फिर दोनों डबल कर दो। ओके, तो अगर आपको इसको समझना है डिवीजन ऑपरेटर को कैसे काम करता है, तो system.out.println सबसे पहला हमने क्या देखा, 7/3, ओके, इक्वल टू प्लस 7/3 का जो भी वैल्यू बन के आया वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, जो कि होगा इंटीजर डिवीजन 2। ओके, अब हम करते हैं न्यूमरेटर को डबल। मैंने आपको पिछली वीडियो में से बताया था, अगर आप 7 लिख रहे हो तो उसका टाइप बाय डिफॉल्ट इंट है, इंटीजर वैल्यू का टाइप इंट है, क्योंकि 4 इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, 4 तरह के डेटा टाइप होते हैं इंटीजर के लिए। ओके, अगर आप 7.0 लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ये डबल है। तो इस केस में इंटीजर डिवीजन हो रहा है, लेकिन इस केस में डबल बाय इंटीजर हो रहा है, तो रिटर्न वैल्यू अब डबल है। ओके, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, थिंक ऑफ ऑपरेटर्स एज सिंबल्स दैट एक्ट ऑन ऑपरेंड्स एंड रिटर्न अ वैल्यू। ओके, तो ये स्लैश 7.0/3 करेगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू आई उसको रिटर्न करेगा एज अ डबल टाइप। तो अब देखिए आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, या फिर आप न्यूमरेटर को 7 रखो, डिनोमिनेटर को डबल कर दो। ओके, तब भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ओके, क्योंकि इस केस में भी या फिर डिनोमिनेटर डबल टाइप हो या न्यूमरेटर डबल टाइप हो, इस केस में डिनोमिनेटर है, तो 7/3.0 आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। फिर से अगर आपको चाहिए तो आप दोनों को डबल ले लो एग्जैक्ट आंसर के लिए। ओके, तो अगर दोनों इंटीजर है तभी इंटीजर डिवीजन होगा, अगर दोनों में से एक भी डबल हो गया तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। आप इसको फ्लोट भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कंपाइलर को बताना है कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को फ्लोट की तरह ट्रीट करने के लिए, ओके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एक डबल टाइप होती है, आप इसको एफ कर लो, इसको भी एफ कर लो, इसको भी एफ और एफ कर लो, तो एफ 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 एफ
ओके, तो देखिएगा अब भी एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगे। प्रिसीजन थोड़ा कम हो गया, ओके, क्योंकि फ्लोट का प्रिसीजन कम होता है, सिंगल पॉइंट प्रिसीजन होता है, डबल पॉइंट प्रिसीजन होता है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा होती है। ओके, तो ये हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में। हमने इंटीजर डिवीजन भी कवर किया। इंटीजर डिवीजन इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपको ट्रिकी केसेस मिलेंगे। ये याद रखिएगा कि अगर आपको रिटर्न वैल्यू ऑफ डिवीजन एग्जैक्ट डेसिमल प्लेसेस में चाहिए तो या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक तो डबल टाइप होना चाहिए। ओके, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर मॉड्यूलस पे। ओके, तो ये है हमारा मॉड ऑपरेटर। मतलब ये क्या करेगा, A%B, ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसको दो ऑपरेटर्स लगते हैं। बाकी चारों अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, इन सबको दो दो ऑपरेंड चाहिए। ओके, सो A%B रिटर्न्स द रिमाइंडर when A is divided by B। ओके, तो अगर मैं system डॉट आउट डॉट println ओके 7%3 कर दूं, ओके, और यहाँ सेम 7%3 कर लूँ, ओके, तो 7 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1, जो कि इसका आउटपुट होगा। तो 7%3 आपको मिल गया 1। सिमिलरली 10%20 क्या होगा, 10 को जब आप 20 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर क्या बचा, 10, तो आपको आएगा यहाँ पर 10। ओके, ऑलराइट, सो A%B रिटर्न्स द रिमाइंडर व्हेन A इज डिवाइडेड बाय B। तो परसेंट जो है आपका डबल टाइप वैल्यूज के साथ भी काम करेगा। तो सपोज करो आप करते हो 7.5%3, ओके, 7.5 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 2 6, रिमाइंडर 1.5, जो कि काम करेगा। ओके, परसेंट यूजुअली आप अपने जितना भी प्रोग्रामिंग करोगे उसमें डबल के साथ बहुत ही कम यूज़ करोगे, मोस्टली इंटीजर टाइप वैल्यूज इंट के साथ ही यूज़ करोगे। ओके, ऑलराइट, तो सपोज अभी मेरे पास इंट A10 B20 है, अगर मैं ले लेता हूँ डबल D1 से 3.5, तो हमने देखा A और B को ऐड किया, दोनों का टाइप इंट था। ओके, अगर A और D1 को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, तो मैं बोलूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट println A और D1 को ऐड करना है ना, ओके, परसेंट विथ डबल टाइप, तो A प्लस D1, A प्लस D1, ओके, और उसके पहले A और D1 की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं ताकि हमको साथ में दिखे। A इक्वल टू D1 इक्वल टू D1, ओके, A की वैल्यू प्रिंट होगी, D1 की वैल्यू और सम। ओके, तो A 10 है, D1 3.5 है, लेकिन सम अब 13.5 है। मतलब जो सम का टाइप है वो चेंज हो गया, और ये क्रिटिकल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार रिटर्न वैल्यू पे ध्यान दो कि इस केस में प्लस ने देखा, अरे मेरे पास एक इंट है, एक मेरे पास डबल है, तो मेरा रिटर्न टाइप जो होगा वो डबल होगा, तो रिटर्न टाइप हमेशा लार्जर टाइप होता है। ओके, तो अगर मैं इंट के इक्वल टू A प्लस D1 करूँगा तो ये पंगे हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस जो है इंट और डबल पे एक्ट करके जो रिटर्न वैल्यू कर रहा है वो इन दोनों का सम है एज अ डबल। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डबल एक इंट में डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकता। डबल है 8 बाइट्स बड़ा डब्बा, इंट है 4 बाइट्स छोटा डब्बा, बड़ा डब्बा छोटे डब्बे में नहीं जाएगा। ओके, इसलिए जब आप एक इंट और डबल को ऐड कर रहे हो किसी भी ऑर्डर में, D1 प्लस A कर लो, ओके, तो ये रहेगा डबल ही, ओके, जो कि इंट में नहीं जाएगा, तो ये डबल के हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब आप अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो दो वैल्यूज में जिसमें एक लार्जर डेटा टाइप है, तो रिटर्न वैल्यू लार्जर डेटा टाइप होगी। और सेम कॉन्सेप्ट आप वापस सोच सकते हो इंटीजर डिवीजन में, ठीक है, कि जब दोनों इंटीजर थे तो रिटर्न वैल्यू का टाइप इंट था, जब दोनों में से एक बड़ा डेटा टाइप आ गया, ओके, डबल इंट इंट डबल डबल डबल, तो रिटर्न टाइप का साइज बढ़ गया, रिटर्न टाइप डबल हो गया, इसलिए हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिली। ओके, सिमिलर होगा केस अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, नहीं कर सकते क्योंकि माइनस इन दोनों पे एक्ट करके जो डिफरेंस निकालना है उसका टाइप अब डबल है, जो कि इंट में नहीं डाल जा सकता। आप इसको टाइप कास्ट भले कर सकते हो। ओके, तो वापस जाते हैं आर्टिकल पर। ओके, तो सेम एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, डिवीजन इंटीजर डिवीजन के बारे में बताया है। ये बताया है कि अगर इंटीजर डिवीजन, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो दोनों में से एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर आपको डबल टाइप चाहिए, दोनों इंटीजर होगा तो इंटीजर डिवीजन होगा,
मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर व्हेन a is divided by b. ओके, स्ट्रिंग्स को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते लेकिन स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हो. तो बेसिकली अगर मैं लेता हूँ स्ट्रिंग एफ नेम, फर्स्ट नेम इज मेरा बालकृष्ण है. अगर मैं लेता हूँ स्ट्रिंग एल नेम, लास्ट नेम है मेरा श्रीवास्तव. ओके, और मैं जब प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ एफ नेम प्लस लास्ट नेम, एफ नेम प्लस एल नेम. ओके, तो एफ नेम एल नेम. ओके, तो ये देखो सही है. ओके, तो ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होता है. बेसिकली स्ट्रिंग्स चिपक जाते हैं. तो एफ नेम पहले आया, उसके बाद एल नेम आया, तो ये एल नेम एफ नेम के बाद चिपक गया, तो आपको मिलेगा ये. अगर मेरे को एक स्पेस ऐड करनी है तो वो भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ. तो ये हो गया हमारा बालकृष्ण स्पेस. तो ये जो वैल्यू है वो इस पैरेंथेसिस से निकल के आएगी. तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए इंट्रोडक्शन देता जा रहा हूँ. ये चीज़ भी बेसिकली स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ही है जो हम प्रिंट करा रहे हैं लेबल के साथ. ये कहने का मतलब है इस स्ट्रिंग में ये वैल्यू अपेंड कर दो, कॉन्कैटिनेट कर दो. ओके, क्योंकि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में आप प्रिमिटिव वैल्यूज डायरेक्टली फेस वैल्यू पर आप उसको अपेंड कर सकते हो, जिसको हम देखेंगे. ओके, तो हमने ये कवर कर लिया. ओके, विथ कैर वैल्यूज अभी बताता हूँ, बस एक सेकेंड. यूजिंग प्लस स्ट्रिंग टाइप. ओके, अब आपको याद हो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हर एक कैरेक्टर कांस्टेंट जावा में इज एसोसिएटेड विथ अ इंटीजर वैल्यू जो सेम रहती है. तो हर एक कैरेक्टर कांस्टेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिकोड वैल्यू है जो कि एक इंटीजर वैल्यू है. तो आप इंटीजर्स और कैरेक्टर्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो. कहने का मतलब है कि हमको पता है कि अपर केस ए हो गया 65. तो अगर मैं इंट से मे बी ई एफ जी को ए कैरेक्टर कांस्टेंट ए प्लस 20 करता हूँ तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. येलो लाइन आया मतलब आप जी को यूज़ नहीं कर रहे हो, रेड लाइन नहीं, चलेगा ये, चलाऊंगा चलेगा ये. ओके, ये क्योंकि हम अपर केस ए की वैल्यू को एज 65 यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो 65 प्लस 20 हमारे पास आएगा, क्या आ जाएगा 85. तो अगर मैं जी प्रिंट करता हूँ तो हमको मिलेगा 85. ओके, आप इसमें लोअर केस ए डालो, लोअर केस ए का आपको वैल्यू याद होगा 97. ओके, याद रखना पड़ेगा आपको ये. तो 97 प्लस 20 ये हो गया 117. ओके, तो आप कैरेक्टर कांस्टेंट्स को एज इंटीजर्स यूज कर सकते हो कैलकुलेशंस में. ऑलराइट, तो आप ए माइनस बी करोगे तो बिहाइंड द सीन्स इनकी कैरेक्टर, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग आस्का वैल्यूज, यूनिकोड वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी. तो 65 होता है ए, बी होता है 66, 65 माइनस 66 माइनस 1, तो ये -1, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन, और 65/66 आपको 0 देगा क्योंकि इंटीजर डिवीजन हो गया ये जो आपका क्वेश्चन देगा जो कि 0 है. ओके, तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप ये सब सवाल अगर आपके ऑब्जेक्टिव या किसी चीज़ में आता है तो आप आराम से सॉल्व कर दो. ओके, वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स ये हो गया कि अगर आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो ना तो 5/9 हमेशा आपको 0 देगा, जबकि आपको 5.0/9.0 करना है, या फिर 5.0/9 या 5/9.0 करना है, क्योंकि आपको इसका एग्जैक्ट रिटर्न वैल्यू चाहिए. ओके, इंटीजर क्वेश्चन नहीं चाहिए आपको इसका. तो अगर प्रोग्रामिंग में आप लिखोगे तो ये हमेशा 0 ही रहेगा, तो सेल्सियस हमेशा 0 ही आएगा. तो अगर मैं ये करता हूँ और मैं ले लेता हूँ डबल फ़ारेनहाइट, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. तो अगर हम सेल्सियस प्रिंट करा रहे हैं तो 100 नहीं आएगा इसमें से, जो कि आना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन ये 5/9 हमको 0 देगा इंटीजर डिवीजन. ओके, तो ये देखिए 0 आएगा. ओके, जो कि गलत है. अब इसको आप 5.0/9 कर लो, एकदम सही आएगा 100, या फिर 5/9.0 कर लो. एक डिवीजन में एक आप डबल ले लो या दोनों डबल ले लो. ओके, तो वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स जब आप स्टार्ट करते हो तो ये इंडिविजुअल डिवीजन वाला बहुत होता है. ओके, दूसरा डिवीजन बाय जीरो. ओके, डिवीजन बाय जीरो आपका प्रोग्राम रोक देगा अगर आप ऐसे करते हो कि system.out.println, ओके, 3/0, 3/0 आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रोक देगा. तो देखिए प्रोग्राम एग्जिट नहीं हुआ प्रॉपर्ली. ओके, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गया. एक्सेप्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे. सो एक्सेप्शंस बेसिकली दे अगर जब प्रोग्राम का नॉर्मल एग्जीक्यूशन कहीं रुक जाता है किसी वजह से, तो इस केस में ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन है क्योंकि डिवीजन बाय जीरो अनडिफाइंड है. ओके, बाय जीरो इज एन एक्सेप्शन. ओके, एक्सेप्शंस के बारे में हम डीप में बाद में पढ़ेंगे. ऑलराइट, तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि अगर आप डिवीजन कर रहे हो तो देखो इंटीजर डिवीजन हो रहा है कि नहीं.
जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप, तो जो फाइनल रिजल्ट रिटर्न वैल्यू बन रहा है उसका डेटा टाइप लार्जर डेटा टाइप होगा। ओके, ऑलराइट। और फिर हमने देखा मॉड्यूलस ऑपरेटर कैसे काम करता है। मॉड्यूलस डबल के साथ भी काम कर सकता है, ओके, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ भी काम कर सकता है। फिर हमने देखा कि कैरेक्टर वैल्यूज को आप एज इंटीजर्स भी यूज कर सकते हो, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स को। ओके, तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद हम चलेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। कुछ डाउट था इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर इस आर्टिकल में आपको कुछ डाउट था, कुछ समझ नहीं आया, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, आपको बस लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, आप डायरेक्टली गूगल से लॉगिन कर लो या फिर अपना ईमेल यूज़र नेम पासवर्ड डाल के अकाउंट बना लो। एक आपको वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, बस क्लिक करना पड़ेगा एंड देन यू कैन लॉग इन एंड कमेंट इफ़ यू वांट। ओके, कुछ भी डाउट है पूछ लो। तो ये था वीडियो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया। प्लीज़ लाइक करेगा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।